रंगीन अलामती और खुलापन, ये मंजूर कारगर के फ़न की बुनियादी पहचान है। उस वक्त 56 साला कारगर काबुल में पैदा हुए और बचपन में ही जर्मनी आ गए। जर्मन और अफ़गान दोनों सकाफ़तों ने उनके फ़नी इर्तिका पर गहरे असरात मुरत्तब किए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए पूरी तरह वाज़ेह नहीं था। एक वक्त पर मैंने अपने लिए कदीम चीज़ें दरियाफ्त की। खूबसूरत इंसान, आइडियल इंसान कदीम ज़माने के साथ साथ जदीद दौर के इश्तिहारात में भी होते हैं, फैशन में, हॉलीवुड में। अमेरिका में इनके सिर्फ अहले खाना ही नहीं, कई मशहूर गाहक भी हैं। ये तस्वीर अमेरिकी रॉक बैंड गन्स एंड रोजेस की है, जो 20,000 यूरो में फरोख्त हुई। बर्लिन के इलाके कोयपेनिक में कायम स्टूडियो में कारगर ने बड़े फॉर्मेट की कई ऑयल पेंटिंग्स बनाई। इश्ताल अंगेजी का उन्सुर हमेशा मेरे साथ रहता है और तवज्जो हासिल करना भी यकीनन मेरा एक बड़ा मकसद होता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ कारतूस दिखाने का मकसद? इसे देखते ही इंसान सोचना और सवाल करना शुरू कर देता है। इस तरह आप देखने वाले को राग़िब कर सकते हैं। मेरा मकसद हमेशा लुभाना और राग़िब करना होता है। 5 साल की उम्र तक मंजूर कारगर काबुल में रहते थे। 1970 में उनकी फैमिली ने अफगानिस्तान को खैरबाद कह दिया। उनके वालिद अफगान और वालिदा जर्मन हैं। बर्लिन मुंतकिल होने के बाद इस खानदान ने वेडिंग नामी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में जिंदगी बसर करना शुरू की। तब जर्मनी और खासकर बर्लिन मुनकसिम था। वेडिंग का इलाका बर्लिन के मगरबी हिस्से में था, दीवारें बर्लिन के बहुत नज़दीक। मंजूर कारगर को अपने नए वतन में आने के बाद शुरू के अरसे के एहसासात और तासुरात बहुत अच्छी तरह याद हैं। अफगानिस्तान मेरे लिए एक इंतहाई आरामदेह जगह थी, जहाँ मैं बहुत खुश रहता था अपने चाहने वालों के साथ। रंग बिरंगे दोस्त, रिश्तेदार, बड़े बड़े बाग। फिर अचानक मैं बर्लिन में था। घर छोटा और तंग, अंधेरा, सर्दी और अक्सर गीला मौसम। बहुत बड़ा फर्क था। मंजूर कारगर को कभी कभी अपना आबाई वतन बड़ी शिद्दत से याद आता है। तब वो किसी अफगान रेस्तोरां में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बचपन का पसंदीदा खाना मंगवाते हैं। मंतू, समोसे जैसी एक चीज, कीमे से भरी हुई। ये डिश आपको हमेशा नहीं मिलती क्योंकि इसे तैयार करने में बहुत वक्त लगता है। ये सब कुछ बहुत मेहनत तलब है। मैं हमेशा इसे खाते हुए बहुत खुश होता हूँ। ये मुझे मेरे खानदान की याद दिलाता है और किसी खास मौके पर ही मिलता है। वापस स्टूडियो में मंजूर कारगर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं और तशवीश का शिकार हैं। उन्हें अच्छी तरह एहसास है कि उनके बज़ाहिर फहश फन पारे तालिबान के दौर में तो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान में मेरे लिए फनकार बनना मुमकिन ही ना होता। मैं खुश हूँ कि मेरे वालिदैन बहुत पहले जर्मनी आ गए थे। इन दिनों कारगर एक ब्लैक एंड वाइट स्केच सीरीज पर काम कर रहे हैं, निस्बतन छोटे फॉर्मेट में। मेरे लिए बड़ी बड़ी तस्वीरों के मवाद और जमालियात को कैनवस पर लाना एक चैलेंज है। एहसासात को कागज पर दिखाना भी। स्केचेस या ड्राइंग्स तो कोरी होती हैं, लेकिन तस्वीर रंगों से भरी हुई। मेरे लिए मुतजादात के साथ काम करना और मुखालिफ समत में चलना हमेशा जरूरी होता है। मंजूर कारगर ये जानते भी हैं और ये उनके लिए बहुत अहम भी है कि वो चाहते क्या हैं और सोच और फन की आज़ादी कितनी बड़ी बात है।